मेरा नाम विक्रम चौहान है और मैं पिछले 18 सालों से एक प्राइवेट बस ड्राइवर हूं। इन सालों में मैंने कई शहरों, गांवों और खतरनाक रास्तों पर बस चलाई है। लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरे साथ मेरा कंडक्टर समीर होता था, जो समझदार, ईमानदार और थोड़ा डरपोक स्वभाव का था। कुछ महीने पहले मेरी ड्यूटी मध्य प्रदेश के इंदौर से एक सुनसान और पहाड़ी इलाके कालापाथर घाटी तक लगा दी गई थी। यह रास्ता दिन में तो बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, वहां का माहौल अजीब और डरावना हो जाता था। आसपास घने जंगल, ऊंचे पेड़ और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। शुरुआत में मैं इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानता था, लेकिन समीर कई बार मुझे कह चुका था कि इस रास्ते पर रात में अजीब घटनाएं होती हैं। एक दिन की बात है, हम रोज की तरह सवारी छोड़कर शहर पहुंचे ही थे कि मैंने सोचा आज बस की खराबी ठीक करवा लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इंजन अजीब आवाज कर रहा था। हम बस को लेकर एक वर्कशॉप पहुंचे, लेकिन वहां काफी भीड़ थी। काम होते होते हमें काफी देर हो गई और जब तक हम वापस स्टैंड पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी और कोई भी सवारी नहीं बची थी। समीर ने घबराते हुए कहा कि आज यहीं रुक जाते हैं और सुबह निकलेंगे, लेकिन मैंने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और कहा कि हमें यह रूट पूरा करना ही होगा। मजबूरी में वह भी मान गया और हम खाली बस लेकर उस सुनसान रास्ते की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें सड़क किनारे दो आदमी खड़े मिले जो लिफ्ट मांग रहे थे। मैंने बस रोक दी और उन्हें बैठा लिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन समीर बार बार बेचैन हो रहा था। आगे बढ़ने पर हमें एक परिवार दिखा, जिसमें एक आदमी, घूंघट में एक औरत और उनके साथ एक छोटी बच्ची थी। वे बहुत परेशान दिख रहे थे, इसलिए हमने उन्हें भी बस में बैठा लिया। लेकिन जैसे ही वे बस में चढ़े, माहौल अचानक बदल गया। बस के अंदर अजीब ठंड फैल गई, जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। मेरी सांसें भारी होने लगीं और शीशों पर धुंध जम गई। मैंने समीर की तरफ देखा तो वह भी डरा हुआ था, लेकिन हमने खुद को संभाला और आगे बढ़ते रहे। रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक बस झटके खाने लगी और कुछ ही सेकंड में बंद हो गई। हेडलाइट्स भी बुझ गईं और पूरा अंधेरा छा गया। मजबूरी में हमें नीचे उतरना पड़ा। तभी पीछे बैठा एक आदमी हमारे पास आया और बोला कि वह मैकेनिकल इंजीनियर है और मदद कर सकता है। उसने बस चेक की और कुछ ही देर में बस स्टार्ट हो गई। हमें थोड़ी राहत मिली और हम फिर चल पड़े, लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ देर बाद समीर टिकट काटने के लिए पीछे गया और जैसे ही उसने पर्दा हटाया, वह वहीं जम गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह कांपने लगा। मैंने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब मैंने जोर दिया तो उसने कांपती आवाज में कहा कि पीछे बैठे लोग इंसान नहीं हैं। मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन तभी हमारे साथ बैठा आदमी भी डर के मारे कांपने लगा और बोला कि वह सच कह रहा है। वे तीनों किसी सवारी को नोच नोच कर खा रहे हैं। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन मैंने बस नहीं रोकी, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने बस रोकी तो हमारी मौत तय है। बस के पीछे से अजीब आवाजें और चीखें आने लगीं, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। अचानक हमें महसूस हुआ कि वे तीनों अब हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हमारी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दूर हमें सड़क किनारे आग जलती हुई दिखाई दी। वह हमारी आखिरी उम्मीद थी। मैंने हिम्मत करके कहा कि जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे हम बस से कूद जाएंगे। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर चलती बस से छलांग लगा दी। गिरने पर हमें चोट आई, लेकिन हम तुरंत उठकर उस आग की तरफ भागे। वहां एक रहस्यमयी तांत्रिक बैठा था, जिसके आसपास राख और हड्डियां पड़ी थीं। हमने उससे मदद मांगी और उसने बिना कुछ पूछे मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसने भभूत बस की ओर फेंकी और एक सुरक्षा घेरा बना दिया। कुछ ही देर में बस के अंदर से भयानक चीखें आने लगीं और तेज हवा चलने लगी। हम डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उस घेरे के अंदर खड़े रहे। कुछ समय बाद सब शांत हो गया और तांत्रिक ने कहा कि वे आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं।
हमने राहत की सांस ली और उसका धन्यवाद करने लगे, लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़े वह तांत्रिक और आग दोनों गायब हो चुके थे। यह देखकर हमारी हालत और भी अजीब हो गई, लेकिन हम बिना रुके वहां से निकल गए। किसी तरह हमने बस स्टार्ट की और तेजी से उस जगह को छोड़ दिया। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं कभी भी उस रास्ते पर रात में बस नहीं चलाऊंगा, और कुछ समय बाद मैंने वह रूट हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरा शरीर कांप उठता है, और मुझे एहसास होता है कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें जरूर हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते।